सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28:2। ध्यान से सुना, आज मेरे बोलने का क्या विषय है, ध्यान से सुनिए, सब ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपको ओवरटेक करने वाली आशीष देने वाले हैं। परमेश्वर हमको क्या देने वाले हैं? ओवरटेक करने वाली आशीष। थोड़ा समझाता हूं मैं ओवरटेक क्या है। पहले पढ़िए, किसने निकाल लिया, पढ़ो जल्दी। व्यवस्था विवरण उसका 28:2 पढ़ेंगे कुल। कैसे मिलेगी आशीष, ध्यान से सुनना। हाँ जी पढ़ो, 2 पढ़ो। आमीन आमीन हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। एक बार फिर पढ़ो धीरे धीरे, माइक को पढ़ते तो बढ़िया लगे। जल्दी पढ़ो, जल्दी माइक से पढ़ो, जल्दी पढ़ो, ध्यान से सुनेंगे सभी। प्रार्थना करेंगे, एक मिनट सब आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमसे बातें करें, बड़े बड़े चमत्कार करें मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आमीन। सारे ताली बजाएंगे प्रभु, आमीन। हाँ जी पढ़ेंगे। आज मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर हमें, ध्यान से सुनना, परमेश्वर हमें ओवरटेक करने वाली आशीष देने वाले हैं। बोल के दिखाओ, अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर हमें ओवरटेक करने वाली आशीष देने जा रहे हैं। आशीष देने वाले हैं। कौन कौन लेने के लिए तैयार है? सुनना बड़ा अच्छा लगेगा। अभी सुनोगे ना थोड़ा, तब खुशी आएगी। हाँ पढ़ो बेटा, कितने पढ़ो। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में। ओके, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ओके, इंग्लिश में ऐसे लिखा, ध्यान से सुनना, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। All these blessings shall come upon you and overtake you। की लिखे? ओवरटेक। बोलो की करने की है? हिंदी में ट्रांसलेशन में दर्ज है, क्या लिखा है, ध्यान सुनिए। इसमें लिखा है, ये सब आशीर्वाद तुझ पर आएंगे और तुझे ओवरटेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ध्यान सुनना, ओवरटेक क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर आप गूगल में देखेंगे, नेट में देखेंगे, वहां पर ओवरटेक लिखना, उसका मतलब लिखना हिंदी में मतलब, तो वहां पर ये आएगा, ध्यान सुनना, तेजी से आगे निकल जाना। तेजी से ध्यान से सुनना, आगे बढ़ जाना, आगे निकल जाना। आपको एक उदाहरण देता हूं, भी समझ आएगा। सड़क पे गाड़ियां चलती हैं, सड़क पे क्या चलती हैं? एक व्यक्ति पीछे से आता है और एक गाड़ी पहले आगे जा रही है, और एक बंदा पीछे से आया और साइड से निकाल के उसके आगे निकल गया। उसको पता क्या बोलते हैं? उसने ओवरटेक कर लिया। उसने क्या कर लिया? समझ आ रही है? किसको किसको समझ आ रही है? ध्यान से सुनना। आप कईयों को ओवरटेक करने जा रहे हैं। कई लोग आपसे आगे निकले हुए, आप करें वाह मेरा रिश्तेदार आगे निकल गया, ओ ये मेरा दुश्मन आगे निकल गया, पर आपको नहीं पता पीछे पास्टर रमेश की गाड़ी आ रही है। हालेलुया, जो सब लोगों को ओवरटेक करने वाली है। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर के पास एक आशीष है जिसको मैं बोलता हूं ओवरटेक करने वाली आशीष, और वो आशीष परमेश्वर हमको देने वाला है। जब वो आशीष आपके ऊपर आएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ओवरटेक करने वाले हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने दुश्मनों को, जो आपका मजाक उड़ाते हैं,
मेरे प्रियो, ओवरटेक का मतलब होता है पीछे से आना और आगे निकल जाना किसी से। आप किसी से आगे निकलने वाले हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मैं सोच रहा था प्रभु आज क्या प्रचार करूं। मैं कहा प्रभु आज मैं क्या प्रचार करूं, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, कहता मैं अपने लोगों को ओवरटेक करने वाली आशीष देने वाला हूं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? आज जो प्रचार सुन रहे हैं, ये आशीषें किसी न किसी के ऊपर आएगी। जो नहीं सुन रहे हैं उन पर नहीं आएगी, जो सुन रहे हैं उन पर आने वाली। लिखा जो उसकी सुनेंगे, जो उसकी उन पर आएगी, जो सुनेंगे नहीं उन पर। हाँ, तो मुझे मत बोलना पास्टर ये सब पर क्यों नहीं आ रही है। मेरे प्रिय, उस पर आएगी जो उसकी जिसके पास उसकी सुनने के लिए टाइम नहीं है, उसके लिए परमेश्वर ओवरटेक नहीं करेगा। बोलो यीशु मसीह की। बच्चों का ध्यान रखें प्लीज, लड़ाई ना करें बच्चे, कोई ध्यान रखो। एक बार देख के आना। हाँ जी, ध्यान से सुनना। मेरे प्रिय, इजराइली लोगों को जब परमेश्वर गुलामी के देश से बाहर निकाल लाया, तो परमेश्वर ने उनसे वादे किए। कहता यदि तुम मेरी सुनो, मैं आपको बताऊंगा ये मिलती कैसे हैं आशीषें। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 2 काम करने हैं आपको, 2 काम। कितने काम करने बोलो? 1, परमेश्वर पहले वचन में कहता है यदि तुम मेरी सुनो और सुनकर मानो, तो तुम सब जातियों से श्रेष्ठ होगे। तुम सब जातियों से श्रेष्ठ होगे। और ये आशीषें, कौन सी आशीषें? ओवरटेक करने वाली आशीषें तुम पर आ जाएंगी। हालेलुया। पहला उसकी बात माननी, दूसरा उसकी सुननी है। मेरे बात तब मानोगे जब उसकी सुनोगे। अगर सुनोगे नहीं तो मानोगे क्या? आप मेरी बात कैसे मान सकते हो यदि आपने सुना ही नहीं है मैंने बोला क्या? जब मैंने बोला भाई ये क्या करो, चादर उठा दो, आपने सुना ना, तब उठाओगे, तब मानोगे। अगर सुना नहीं तो उठाओगे। मेरे भी आज प्रॉब्लम पता क्या है हमारी? हम आशीष तो ओवरटेक करने वाली चाहते हैं, जो आगे पीछे से हम जा रहे हैं आगे निकल जाए। आशीष तो हमें ये चाहिए, मगर प्रॉब्लम ये है हमारे पास टाइम नहीं है उसकी सुनने के लिए, और हमारे पास टाइम नहीं है उसकी मानने के लिए। भैया हम सुन तो लेते हैं पर उसकी मानते नहीं, उसकी मानते। मेरे भी 2 अगर आप काम करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है मैं किसी को ओवरटेक करने वाली आशीष देने वाला हूं। वो सबको ओवरटेक कर जाएगा। आज सब आपसे आगे होंगे मेरे प्रियो। कई लोग कहते हैं तू तो पीछे है, देख मैं तुझसे आगे हूं। तू तो प्रभु को मानता है, तू तो मुझसे भी पीछे है। मेरे पास तो ये है, तेरे पास क्या है? अब ये मत बोल देना मेरे पास माँ है, ये बोलना मेरे पास वचन है। क्या बोलोगे? हाँ, ये मत बोल देना मेरे पास माँ है। हालेलुया। एक फिल्म में बोला तेरे पास क्या है, कहता है मेरे पास माँ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे पास वचन है। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास वचन है। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास वचन है। मेरे पास लाखों रुपए नहीं है, मेरे पास जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो ओवरटेक करने वाली आशीष देता है, वो परमेश्वर जब मुझे आशीष देगा तो मैं सबको ओवरटेक कर जाऊंगा। दुश्मन क्या, बैरी क्या, आंधी गवांडी क्या, सबको फेल कर दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। बस 2 काम कर रहे हैं, उसकी सुनकर उसको मानना है, सुनने के लिए टाइम निकालना है और उसकी मान लेना है। जो वो कहता है आपको परमेश्वर आशीष देगा। मेरे प्रिय, इजरायली लोगों को इतने सारे प्रभु ने वादे किए, उनको निकाल लाया गुलामी देश में। अब उनको हुक्म देता है तुम मेरी सुनो और मेरी मानो, तो ये सब आशीर्वाद तुम पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति था, आपको मिल जाएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। बाइबल में एक व्यक्ति था, पहला राजा उसकी 18:46 में। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय।
पहला राजा उसका 1846 में, ध्यान से सुनना। वहां पर इजराइल देश में बहुत समय से बारिश नहीं हो रही है, ध्यान से सुनना। वहां पर एक राजा था अहाब, वो बहुत बुरा राजा था, बहुत माड़ा राजा था, परमेश्वर की बात ना मानने वाला राजा था। ध्यान से सुनना, परमेश्वर की बात नहीं मानता हो, ना तो प्रभु की सुनता है और ना उसकी मानता है। मेरे भी अकाल पड़ गया, वहां पर बारिश नहीं हो रही है, 3.5 साल हो गए। प्रभु का एक दास आता है जिसका नाम है एलिया, वो प्रभु की सुनकर मानता है। ध्यान से सुने सभी, ध्यान से सुने वचन, आराम से बाद में पढ़ना, अभी हमारे पास टाइम कम है, आराम से पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं वचन बता दूंगा, आपको नोट कर लेना, पेन लिख लेना, घर जाके पढ़ लेना। ध्यान से सुनना, वो राजा ऐसा है, ना तो परमेश्वर की सुनता है और ना परमेश्वर की मानता है, ना तो उसके पास परमेश्वर के लिए टाइम है सुनने के लिए, और ना ही उसकी भक्ति करने के लिए उसके पास टाइम है। परमेश्वर को गुस्सा चढ़ता है, इजरायली लोगों ने पाप किया, प्रभु ने बारिश बंद कर दी अपने दास के द्वारा। अब वहां पर एक और व्यक्ति है जो उसका दास है, जिसका नाम एलिया है। बोलो क्या नाम है? एलिया प्रभु की सुनता है, उसके पास टाइम है और वो सुनकर उसकी मानता है, और परमेश्वर उसकी मानता है। परमेश्वर, ध्यान से सुनना, क्या हुआ? ध्यान से सुनना। एलिया ने परमेश्वर से सुना कि बारिश आ रही है, जाके बोल दे उनको बारिश आ रही है। एलिया चला गया, कहता राजा को बुला लाओ। मेरे भी करमेल एक पर्वत है, उस पर चढ़ गया हूँ, वहां पर 7 बारी प्रार्थना की, क्योंकि एलिया सुन चुका था कि बारिश आने वाली है। प्रार्थना करने लगा मेरे प्रियो, प्रार्थना करी गया। 7वीं बार जब प्रार्थना की, बारिश आ गई। बारिश कमाल की बात है। उसके बाद पता क्या हुआ? उसने बोला राजा को, कह रथों को जुटवा के निकल जा। जब राजा रथों पर जा रहा था मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, लिखा एलिया के ऊपर प्रभु की शक्ति हुई, वो उसके रथों से भी आगे निकल गया, उसके रथों से भी हुआ। क्या यहाँ पर पता है? अच्छा, पढ़ना चाहोगे पढ़ो। पहला राजा निकाल लिया किसी ने, पढ़ो 1846 पढ़ो जल्दी पढ़ो। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर फाड़कर अब्राम के आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया। कैसे गया? दौड़ता। बिल्कुल, अहाब जरूर रथ पे जा रहा था और ये पैदल ही भाग रहा है। कैसे भाग रहा है? पर यहोवा की शक्ति इस पर हुई, परमेश्वर की शक्ति इस पर हुई। दूसरे शब्दों में बोलूं क्या हुआ? परमेश्वर की ऐसी आशीष आई, ओवरटेक करने वाली आशीष आई कि ये राजा से भी आगे निकल गया। मेरे प्रियो, आपके फैमिली में कोई राजा की तरह हो सकता है, मेरे परिवार में कोई राजा की तरह हो सकता है, मगर मेरा प्रभु, सुन लो, अगर उसकी मैं सुनूं और उसकी मानूं, अगर आप उसकी सुने और माने, मेरा परमेश्वर ऐसी शक्ति, ऐसी आशीष भेजेगा, ओवरटेक करने वाली आशीष भेजेगा, जो राजाओं को भी पीछे कर देगी, उनको भी मैं ओवरटेक कर जाऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिया राजा को ओवरटेक कर गया कि नहीं कर गया? आप भी ओवरटेक करने वाले हैं। हो सकता है बीमारी के कारण आपके बच्चे पीछे हो रहे हैं। पास्टर जी, हमारे बच्चे पीछे हो रहे हैं, उसका बच्चा आगे जा रहा है। रुक, बोल, सारे बोलो, बोल के दिखाओ, रुक। क्योंकि प्रभु की सुन और मान, प्रभु ऐसी आशीष देगा तेरे बच्चे पर कि वो तेरा बच्चा उन सब बच्चों को क्या कर जाएगा? पीछे से आएगा और आगे निकल जाएगा, वो भी तेजी से निकलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ओवरटेक करने वाली आशीष देने जा रहा है। पास्टर जी, लॉकडाउन लग गया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, दिमाग भी डल हो गया, पढ़ने का मन भी नहीं करता। रुक, प्रभु की शक्ति आएगी, प्रभु की ऐसी आशीष आएगी
दुनिया के सब बच्चे से तुम आगे जाने वाले हो। मैं प्रोफेसी करता हूँ प्रभु के वचन के द्वारा, परमेश्वर तुमको ओवरटेक करने वाली आशीष देने जा रहा है। अरे तेरी बच्ची तो चलती नहीं है, देख उसका बच्चा तो 28 साल में बोल रहा है, भाग रहा है, तेरी बच्ची तो अभी भी बोलती नहीं है। हाँ, जो मेरी बच्ची के पास है वो तेरी बच्ची के पास कभी नहीं होगा। हालेलुया। बेशक वो स्लो है पर उसके ऊपर ऐसी आशीष उतरने वाली है जब वो सबको ओवरटेक कर जाएगी, तुम देखते रह जाना। और ये भविष्यवाणी है मेरी जैसिका के लिए, यीशु मसीह के नाम में सबको ओवरटेक कर जाएगी। जो काम किसी ने नहीं किया वो मेरी बेटी करके दिखाएगी। बेशक अभी वो बोल नहीं पा रही अच्छी तरह, प्रभु कहता घबरा मत मेरे बेटे, ऐसी आशीष दूंगा सब तेरे जितने भी हैं, तेरे बैरी मजाक उड़ाने वाले, उन सब के बच्चों को ओवरटेक कर जाएगी वो। हालेलुया। ऐसा प्रचार करेगी कि ना खड़े खड़े लगड़ा भागेगा, और जो किसी के बच्चे 7 पुश्तों तक भी नहीं कर पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, अगर आप उसकी सुनते और मानते हैं, कौन सी आशीष देने वाला है? कौन सी? बोलो बोलो कौन सी? चाहिए कि नहीं? कईयों को लगता है मेरा बच्चा पास्टर जी ये तो छोटा है, ये क्या करेगा? अरे रुक, प्रभु ओवरटेक करने वाली महान परमेश्वर है। मेरे मेरे एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद खत्म करूंगा, ध्यान से सुनना। आज मैं ज़्यादा प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आज मैं थोड़ा प्रचार कर रहा हूँ। आज मैंने आप सबके लिए प्रार्थना करनी है, आज सब चंगे हो जाएंगे। बोलो विश्वास करते कि नहीं करते? हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बाइबल में एस्तर की एक किताब है, वहाँ पर एक इजरायली, एक यहूदी लड़की है जिसका नाम है एस्तर, और उसको एक पालने वाला जिसने उसका पालन पोषण किया, जो उसके पिता की तरह है, उसका नाम है मोर्दकै। उसका क्या नाम है? मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, जब वो एक राजा के पास गए तो राजा ने रानी को चुनना था, तो एस्तर चुनी गई। काफी पीछे थी वो दुनिया में, जब चुनी गई तो ओवरटेक कर गई, आगे निकल गई। ध्यान से सुनना, वहां पर मेरे को एक मोर्दकै था जो परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति था, जो प्रभु की सुनता था और प्रभु की मानता था। उस राज्य में, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हामान। क्या नाम था? सारे बोलो क्या नाम था? मेरे प्रिय हामान बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत उसकी चलती थी, सब लोग उसको माथा टेकते थे, उसको प्रणाम करते थे। मगर ये मोर्दकै उसको प्रणाम नहीं करता था। क्यों? मोर्दकै परमेश्वर को मानता, कहता मैं किसी के आगे नहीं झुकता, मैं तो सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे झुकता हूँ। तो मोर्दकै एक दिन हामान उससे नाराज हो गया, सब झुकते मेरे आगे, ये नहीं झुकता मेरे आगे, इसको देख लूंगा मैं, इसको क्या करूंगा? मेरे प्रियो मोर्दकै हामान से बहुत बहुत नीचे, बहुत पीछे, बहुत ज्यादा, और वहां के लोगों से भी बहुत ज्यादा पीछे। ध्यान से सुनना, अब उसने प्लान बना लिया हामान ने, इसके सब लोगों को मरवा दूंगा। प्लान बनाया, फलाने फलाने दिन इसको मरवा दिया जाएगा। राजे के पास गया, ऑर्डर ले लिया, राजा ने कहा कोई बात नहीं, मार देना। मेरे भी ध्यान से सुनना, उन लोगों ने व्रत रखा, प्रार्थना की एस्तर ने और सब यहूदियों ने। टाइम बदल गया, जो लोग बहुत पीछे थे, मारे जाने वाले थे, अचानक रानी एस्तर की रिक्वेस्ट करने के द्वारा राजा ने वो सब चीजें बदल दी। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। हामान ने एक फांसी का फंदा बनाया था जिसपे वो मोर्दकै को मरवाना चाहता था, लटकवा के। ध्यान सुनना, उस पे उसको लटकाना चाहता था और मारना चाहता था। ध्यान से सुनना, थोड़ा मैं स्टोरी में घुमा रहा हूँ, आराम से सुनना, ठीक है, मिस मत करना। फिर क्या हुआ वहां पर पता है? उसने सब प्लान बना लिया, सब कुछ बना लिया,
हमान ने, इसको मारूंगा मैं, इसको झुकाऊंगा मैं, इसको नीचा करूंगा मैं। वो पहले नीचे था और नीचे करने के बारे में सोच रहा है। परमेश्वर ने ऐसा प्लान बनाया, परमेश्वर ने ऐसा प्लान बनाया। अगर आप एस्तर की किताब पढ़ते हैं, लास्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा। पता सारी स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं मैं, सारी स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं मैं। ऐसा हुआ कि राजा ने हमान को मरवा डाला। किसको मरवा डाला? हमान मुर्दके को मारना चाहता है। राजा ने उस हमान को मरवा डाला, और पता कहां पर? उस फांसी पर लटका कर। ध्यान से सुनो, उसी फांसी पर लटकाकर उसको मार डाला। जब एस्थर रानी ने उससे रिक्वेस्ट की, और यहूदी लोगों पर जो सताव आना था, जो उनको मारा जाना था, वो सब बदल दिया। मेरे प्रिय, यहाँ पर हुआ क्या पता है? ये सब लोग, दुनिया के लोग आगे निकल रहे थे, अचानक यहूदी लोग उनसे आगे निकल गए, वो लोग ओवरटेक कर गए। मैंने ये प्रकाशन पाया कि परमेश्वर ने अचानक यहूदी लोगों पर, एस्थर पर, मोर्दके पर ओवरटेक करने वाली आशीष दे दी। जो लोग उनसे काफी आगे निकल गए थे, बहुत ज्यादा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की वो आशीष उन पर उतरी, हालेलुया। मोर्दके ने जरूर बाइबल पढ़ी होगी। मेरे प्रभु ने कहा है, यदि तुम मेरी सुनकर मानो तो मैं तुझ पर ऐसी आशीष दूंगा जो तुमको ओवरटेक कर जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको आशीष देता है ओवरटेक करने वाली, और वो आशीष दूसरे लोगों को ओवरटेक कर जाती है, उनसे आगे निकल जाती है तेजी से। मोर्दके आगे निकल गया। जितना कुछ हामान का था लिखा, सब कुछ मोर्दके को मिल गया। मोर्दके की, मेरे प्रियो, मोर्दके हामान से कहीं ज्यादा पीछे से आया और तेजी से उससे आगे निकल गया, और हामान का नामो निशान मिट गया। यहूदी लोग पीछे से आए और उन सब अन्य जातियों से आगे निकल गए। मसीह लोग पीछे से आ रहे हैं। भविष्यवाणी करता हूं, मसीह लोग पीछे से आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं, अरे तुम मसीह लोगों को कौन जानता है, तुम तो थोड़े से हो। हाँ, राइट है, राइट है, बोलो राइट है, राइट है। हाँ, बेटा पीछे से आएंगे तभी तो आगे निकलेंगे। हालेलुया। तुमको नहीं पता, हमारे ऊपर हमारे परमेश्वर ने ओवरटेक करने वाली आशीष दी है। जब वो आशीष उतरेगी ना, सब लोगों को पीछे करने वाले हैं, सब लोग पीछे भागने वाले हैं। आंखों पे देखते देखते सब लोग पीछे चले जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज दुनिया हमसे सड़ती है, आज पूरी दुनिया हमसे, क्योंकि हमारा प्रभु ज्यादा चंगाई देता है, हमारा प्रभु ज्यादा चमत्कार करता है, हमारा प्रभु सबको ओवरटेक कर जाता है। हमारा प्रभु पीछे से आता है और सबसे आगे निकल जाता है। उसके ऊपर पता क्यों? उसके ऊपर ओवरटेक करने वाली आशीष है। प्रभु के पास कौन सी आशीष है? आज वही आशीष वो इतना खुश है, अपने मसीह बच्चों को देने जा रहा है। कहता मैं सबसे आगे निकल जाता हूं हर चीज में। आओ, आज मैं तुम पर दे देता हूं। रमेश, तू भी आगे निकल जा। योगिंदर, तू भी आगे निकल जा। आशा, तू भी आगे निकल जा। मीनू, तू भी आगे निकल जा। कोमल, तू भी आगे निकल जा। गुरमीत, तू भी आगे निकल जा। मैं तुझे ओवरटेक करने वाली आशीष देता हूं। सुनीता, तू भी आगे निकल जा। गोलू, तू भी आगे निकल जा। सूरज, तू भी आगे निकल जा। क्यों? क्योंकि मैं, जो मेरे ऊपर आशीष है ओवरटेक करने वाली सबको, वो शैतानों को ओवरटेक कर जाती है, बीमारियों को ओवरटेक कर जाती है, कलेशों को ओवरटेक कर जाती है, उनसे आगे निकल जाती है। आज वही आशीष मैं तुम पर उड़ेलने वाला हूं, ताकि तुम लोग बहुत ही जल्द अपने दुश्मनों से आगे निकल जाओ। तुम पीछे से तो आ रहे हो, मगर उनसे आगे जाने वाले हो, बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हो। बोलो यीशु मसीह की। सो हमारा परमेश्वर कौन सी आशीष देने वाला है? जैसे गाड़ी ओवरटेक कर जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी घमंड ना करो। बोलो कभी घमंड ना करो। क्यों? पता क्यों?
आपके और मेरे ऊपर जाके बोल देना, जो आपसे ज़्यादा टेढ़े करते हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, अरे हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, अगर चुप हो तो मेरे ऊपर ना ऐसा अभिषेक है, तुझे तो मैं मिनट में ओवरटेक कर जाऊंगा। हालेलुया। एक दिन मुझे प्रभु ने पता क्या बोला, बोलूं कहता तेरे रिश्तेदारों के पास इतना पैसा नहीं होगा जितना तेरे पास होगा, तेरे रिश्तेदारों में से सबसे ज्यादा अमीर तू होगा। हमारे रिश्तेदारों में बहुत कई लोग बहुत अमीर है, बहुत जमीनें उनके पास, गाड़ियां हैं, बुलेरो है, बहुत अच्छी कोठियां हैं हमारे कई रिश्तेदारों के पास। लगा प्रभु इन सब के पास है, फिर क्या हुआ? जिस दिन आशीष उतरी ना, ये सब तुझसे कोसों पीछे खड़े होंगे। हालेलुया। जितना उनका है उतना तो तेरे एक नौकर को दे सकता हूँ। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि जिस दिन मैंने वो आशीष छोड़ी, तेरे रिश्तेदारों से जो तेरे खिलाफ बोलते हैं, तेरे गवांडियों से जो तेरे खिलाफ बोलते हैं, तेरे दुश्मनों से जो तेरे खिलाफ बोलते हैं, उन सबको तू ओवरटेक करने वाला है। क्योंकि मैं बहुत जल्द तुझे ओवरटेक करने वाली आशीष देने जा रहा हूं मेरे प्रियो। और जब मेरे ऊपर आ जाएगी तो मैं किसी और को दे दूंगा, वो मेरी मर्जी में किसको दूंगा। देखो प्रभु के ऊपर से मेरे ऊपर आएगी और मेरे ऊपर से फिर मैं आगे दे सकता हूँ। अब देखते हैं किसको मिलेगी वो आशीष। सबको नहीं देंगे। कल मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चुप नहीं होगा, सब बोलते रहो, मैं अमीर से गरीब बन रहा हूँ, अमीर से गरीब बन रहा हूँ। प्रभु मुझे बोल रहा है, कहता है इनको बोल, ऐसे बोलते रहो। ऐसे बोलते होगा पता क्या? बोलो क्या होगा? आप सबको ओवरटेक कर जाएंगे। आप सबको मेरे प्रियो, कई लोगों को टेंशन नहीं है कि ब्याह नहीं हो रहा है। डोंट वरी, दूसरे का हो ही जा रहा है, कोई बात नहीं। जब तू ओवरटेक करेगा, तेरा जीवन साथी उससे कहीं बढ़कर होगा। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर कहता है तुम हर चीजों में अपने दुश्मनों से ओवरटेक करने जा रहे हो। पैसों में, नाम में, चंगाई में, इज्जत में, कामों में, चमत्कारों में, परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर आने में, उन सब को तुम ओवरटेक कर जाओगे। क्योंकि मैं तेरे सेवक पर और तुम लोगों पर, कईयों पर ओवरटेक करने वाली आशीष देने वाला हूँ। इस्राएलियों को दी, एलिया को दी, एलिया के बाद एलीशा को दे दी। आपको पता है एलीशा के समय बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, उनसे छोटा था एलीशा। वो कहते हैं तुझे नहीं पता तेरे स्वामी को उठाने वाला। कहता तुम चुप रहो। तमीज के साथ उससे बात नहीं करते थे। अचानक जो एलिया के ऊपर ओवरटेक करने वाली आशीष थी, एलीशा के ऊपर आ गई। अब वही लोग उसको झुक के प्रणाम कर रहे हैं, अब वही लोग उससे मदद मांग रहे हैं। मिनटों में मेरे प्रियो उन सब से वो आगे निकल गया। ऐसे ही आपके साथ और मेरे साथ होने जा रहा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर ओवरटेक करने वाली आशीष हम पर उड़ेलने जा रहा है। बहुत ही जल्द तेरी प्रमोशन हो जाएगी। आप देखते हो, अरे इसकी हो गई, उसकी हो गई, मेरी नहीं हुई प्रमोशन, कोई बात नहीं। तुझे परमेश्वर ओवरटेक करने वाली आशीष देगा। जो ऑफिसर तेरी करता भी नहीं है, कहेगा सबसे पहले सबका छोड़ो, इसी का कर दो, इसको ओवरटेक कर दो, योगिंदर को ओवरटेक कर दो, सबको पीछे हटा दो, इसको आगे ले जाओ। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि जब परमेश्वर वो आशीष देगा, वो लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींच लेगी, उस स्वर्ग का ध्यान आपकी तरफ खींच लेगी। सो ये आशीष आपकी है। बोलो यीशु मसीह की। सो मैं एंड कर रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रिय, आज मैं यही बता रहा था, परमेश्वर हमें ओवरटेक करने वाली आशीष देने वाला है। सो यदि आप बीमार हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। यदि कोई भी कुछ प्रभु की महिमा के लिए ऑफरिंग देना चाहता है तो मेरा फोन पे नंबर है
दे सकता है, कोई दान दुश्मन कुछ भी। 7355990169। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। यूट्यूब पर भी आता है, प्लीज़ देखें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे, प्रभु बड़ी आशीष देगा। यदि आप ऑनलाइन कोई बीमार है तो हाथ रखें, प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। पिता, मेरी प्रार्थना जो ऑनलाइन बीमार है प्रभु जी देख रहे हैं, मुझे कैंसर ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, रसोली गैब हो जाए, पथरी गैब हो जाए, जो बेड पर है उठ के खड़े हो जाए, बीमारियां चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। दर्द उड़ जाए यीशु के नाम में। पिता, ये सब ओवरटेक कर जाए, अपने दुश्मनों को ओवरटेक कर जाए, इनके बच्चे सब कुछ ओवरटेक कर जाए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन एंड आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।